कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 5वें अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक। 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, ज्ञानी महापुरुष विद्याविनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। विद्याविनय संपन्ने पंडिताः समदर्शिनः का अर्थ है, यहाँ ब्राह्मण के लिए दो विशेषण दिए गए हैं, विद्यायुक्त और विनययुक्त, अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और विनम्र स्वभाव वाला, ब्राह्मणपने के अभिमान से रहित भी है। ब्राह्मण होने से वह जाति से तो ऊंचा है ही साथ विद्या और विनय से भी संपन्न है। यह ब्राह्मणत्व की पूर्णता है। जहाँ पूर्णता होती है वहाँ अभिमान नहीं रहता। अभिमान वहीं रहता है जहाँ पूर्णता नहीं होती। ब्राह्मण और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं। जैसे पूजन विद्याविनययुक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, न कि चांडाल का दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुतिया का सवारी हाथी की ही हो सकती है, न कि कुत्ते की। इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की समता संभव न होने पर भी तत्वतः सब में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। महापुरुषों की दृष्टि उस परमात्म तत्व पर ही सदा सर्वदा रहती है, इसलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि अपने शरीर के सब अंगों, मस्तक, पैर, हाथ, गुदा आदि में हमारी दृष्टि अर्थात अपनेपन और हित की भावना समान रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमायाचना करते हैं, पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमायाचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं। गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं, हाथ से हाथ लगने पर नहीं। इतना ही नहीं, एक हाथ की अंगुलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी अंगुली दिखाने और अंगूठा दिखाने का तो भेद तो सब जानते ही हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है, पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं होती। व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं। शरीर के सभी अंगों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। इसी प्रकार प्राणियों में खानपान, गुण, आचरण, जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार में भी भेद होता है और होना भी चाहिए। परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में रागद्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। जैसे अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है, ऐसे ही पता लगने पर दूसरे प्राणी का दुख दूर करने की और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण है कि भगवान ने यहाँ महापुरुषों को समदर्शी कहा है, न कि समवर्ती। समता कोई खेलतमाशा नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जिनका मन समता में स्थित हो जाता है, वे यहाँ जीतेजी ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और परब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अपने शरीर की तरह सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब जगह सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी को दुख, संताप आदि होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। संतों के लक्षणों में भी आया है, पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर, जब तक अपने सुख की लालसा है तब तक चाहे जितना उद्योग कर ले समता नहीं आएगी।
परंतु जब हृदय से यह लगन लग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, तब समता स्वतः आ जाएगी। इसका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को किंचन मात्र भी दुख या कष्ट न पहुंचे, किसी का कभी अनिष्ट न हो। चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊं, पर मेरे माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई आदि को सुख होना चाहिए। घर वालों को सुख पहुंचाने से अपने हृदय में शांति आएगी ही। जहां अपने घर का भी संबंध नहीं है, वहां सुख पहुंचाएंगे तो विशेष आनंद की लहरें आने लग जाएंगी। परंतु ममता पूर्वक सुख पहुंचाने से हमारी उन्नति नहीं होगी। जहां हमारी ममता न हो वहां सुख पहुंचाएं, अथवा जहां हम ममता पूर्वक सुख पहुंचाते हैं वहां से अपनी ममता हटा ले, दोनों का परिणाम एक ही होगा। चित्रकूट में लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की सेवा कैसे करते हैं, यह बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, से भी लखनऊ सिय रघुबीर ही, जिमी अबिबेकी पुरुष शरीर ही। अर्थात लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता जी की वैसे ही सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है। अपने शरीर की सेवा करना उसे सुख पहुंचाना समझदारी नहीं है। अपने शरीर की सेवा तो पशु भी करते हैं। जैसे बंदरी की अपने बच्चे पर इतनी ममता रहती है कि उसके मरने के बाद भी वह उसके शरीर को पकड़े हुए चलती है, छोड़ती नहीं। परंतु जब कोई वस्तु खाने के लिए मिल जाती है तब वह स्वयं तो खा लेती है, पर बच्चे को नहीं खाने देती। बच्चा खाने की चेष्टा करता है तो उसे ऐसी घुड़की मारती है कि वह चींची करते भाग जाता है। अतः ममता के रहते हुए समता का आना असंभव है। जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम प्रेमपूर्वक अच्छा से अच्छा बर्ताव करें जिससे उसका हित हो। कोई व्यक्ति मार्ग में भटक गया है, उसे मार्ग का पता नहीं है और वह हमसे पूछता है। हम उसे बड़ी प्रसन्नता से मार्ग बताएं अथवा कुछ दूर तक उसके साथ चलें तो हमें हृदय में प्रत्यक्ष सुख का, शांति का अनुभव होगा। परंतु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं बताएंगे तो हमारे हृदय में सुख नहीं होगा। यह अनुभव की बात है, कोई करके देख ले। किसी को प्यास लगी है तो उसे बता दे कि भाई इधर आओ, इधर ठंडा जल है। फिर हम अपना हृदय देखें, हमारे हृदय में प्रसन्नता आएगी, सुख आएगा। यह सुख हमारा कल्याण करने वाला है। दूसरा दुख पाए पर मैं सुख ले लूं, यह सुख पतन करने वाला है। इससे न तो व्यवहार में हमारी उन्नति होगी और न परमार्थ में। हम सत्संग का आयोजन करते हैं, उसमें आने वाले व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था करते हैं तो उनसे प्रेमपूर्वक कहें कि आइए यहाँ बैठिए। उन्हें वहां बैठाएं जहां से वे ठीक तरह से कैसे सुन सकें। वे आराम से कैसे बैठ सकें, ठीक तरह से कैसे सुन सकें, ऐसा भाव रखकर उनसे बर्ताव करें। ऐसा करने से हमारे हृदय में प्रत्यक्ष शांति आएगी। पर वहीं हुक्म चलाएं कि क्या करते हो, इधर बैठो, इधर नहीं, तो बात वही होने पर भी हृदय में शांति नहीं आएगी। भीतर में जो अभिमान है वह दूसरों को चुभेगा, बुरा लगेगा। ऐसा बर्ताव करें और चाहें कि समता आ जाए तो वह कभी आएगी नहीं। सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई है उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता है। कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। वे प्राणी मात्र का पालन पोषण करने वाले हैं। आस्तिक से आस्तिक हो अथवा नास्तिक से नास्तिक, दोनों के लिए भगवान का विधान बराबर है। एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, भगवान को बहुत मानता है और उन्हें पाने के लिए साधन भजन करता है, और एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है कि संसार से भगवान का खाता उठा देना चाहता है। भगवान को मानने से और भगवान के कारण ही दुनिया दुख पा रही है। भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसा उसके हृदय में भाव है और ऐसा ही प्रचार करता है। ऐसे नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति की भी प्यास जल मिटाता है और यही जल आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति की भी प्यास मिटाता है। जल में यह भेद नहीं है कि वह आस्तिक की प्यास ठीक तरह से शांति करे और नास्तिक की प्यास शांत न करे। वह समान रीति से सबकी प्यास मिटाता है। ऐसे ही सूर्य समान रीति से सबको प्रकाश देता है, हवा समान रीति से सबको श्वास लेने देती है, पृथ्वी समान रीति से सबको रहने का स्थान देती है।
इस प्रकार भगवान की रची हुई प्रत्येक वस्तु सबको समान रीति से मिलती है। 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। इह तैर्जितः सर्गो येषां सामये स्थितं मनः निर्दोष ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। ब्रह्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। यह तैर्जितः सर्गः का अर्थ है। यहाँ तैः पद में बहुवचन देने का तात्पर्य यह है कि सभी मनुष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये एव पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही यही संसार को जीत सकता है, अर्थात संसार से मुक्त हो सकता है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब पर हैं और जो इनके अधीन रहता है उसे पराधीन कहते हैं। इन शरीरादि वस्तुओं में महत्व बुद्धि होना तथा इनकी आवश्यकता का अनुभव करना अर्थात इनकी कामना करना ही इनके अधीन होना है। पराधीन पुरुष ही वास्तव में पराजित, हारा हुआ है। जब तक पराधीनता नहीं छूटती तब तक वह पराजित ही रहता है। जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं की कामना है वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी, राज्य आदि पर विजय प्राप्त कर ले तो भी वह वास्तव में पराजित ही है, कारण कि वह उन पदार्थों में महत्व बुद्धि रखता है और अपने जीवन को उनके अधीन मानता है। शरीर से विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है, पर वास्तविक विजय हृदय से वस्तु की अधीनता दूर होने पर ही प्राप्त होती है। पराजित व्यक्ति ही दूसरे को पराजित करना चाहता है, दूसरे को अपने अधीन बनाना चाहता है। वास्तव में अपने को पराजित किए बिना कोई दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकता। जैसे कोई राजा या विद्वान किसी दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सेना, सामर्थ्य, बुद्धि, विद्या आदि का सहारा लेना ही पड़ता है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। यह पराधीनता कामना की पूर्ति न होने पर अथवा पूर्ति होने पर दोनों ही अवस्थाओं में ज्यों की त्यों रहती है। कामना की पूर्ति न होने पर मनुष्य वस्तु के अभाव के कारण पराधीनता का अनुभव करता है और कामना की पूर्ति होने पर अर्थात वस्तु के मिलने पर वह उस वस्तु के पराधीन हो जाता है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र पर है। कामना की पूर्ति न होने पर तो मनुष्य को पराधीनता का अनुभव होता है, पर कामना की पूर्ति होने पर बुद्धि में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन रहते हुए भी मनुष्य को पराधीनता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत स्वाधीनता का अनुभव होता है। ज्ञानी महापुरुष में कामना का सर्वथा अभाव होने से वह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन पुरुष ही विजय होता है। परंतु स्वाधीन पुरुष के मन में कभी किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। वह संसार की किंचन मात्र भी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता, प्रत्युत संसार ही उसकी आवश्यकता का अनुभव करता है। जिसने संसार को जीत लिया है ऐसे समदर्शी महापुरुष को संसार का बड़ा से बड़ा सुख, प्रलोभन भी आकृष्ट नहीं कर सकता और बड़ा से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता। उसके मन में संसार के किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की किंचन मात्र भी कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा आदि नहीं रहती। यद्यपि उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है तथा उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी होती है, तथापि अनुकूलता प्रतिकूलता का उसके अंतःकरण पर कोई असर नहीं पड़ता। येषां सामये स्थितं मनः का अर्थ है परमात्म तत्व अथवा स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन बुद्धि में रागद्वेष, कामना, विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है तब मन बुद्धि में स्वतः स्वाभाविक समता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती। बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष में खाना पीना, चलना फिरना आदि व्यवहार एक सा ही दिखता है, पर महापुरुषों के अंतःकरण में निरंतर समता, निर्दोषता, शांति आदि रहती है और साधारण पुरुषों के अंतःकरण में विषमता, दोष, अशांति आदि रहती है। जैसे पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर पर्वत हों तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता, परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटी पर प्रकाश दिखने से सूर्य के उदय होने में कोई संदेह नहीं रहता, कारण कि सूर्य का उदय हुए बिना पश्चिम के पर्वत पर प्रकाश दिखना संभव ही नहीं।
ऐसे ही जिनके मन बुद्धि पर मान अपमान, निंदास्तुति, सुख आदि का कोई असर नहीं पड़ता तथा जिनके मन बुद्धि रागद्वेष, हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित हैं, उनकी स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है। कारण कि स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति के बिना मन बुद्धि में अटल और एकरस समता का रहना संभव ही नहीं है। निर्दोष ही समम ब्रह्मा का अर्थ है। परमात्म तत्व में दोष, विकार या विषमता है ही नहीं। जितने भी दोष या विषमताएं आती हैं, वे सब प्रकृति से रागपूर्वक संबंध मानने से ही आती हैं। परमात्म तत्व प्रकृति के संबंध से सर्वथा निर्लिप्त है, इसलिए उसमें किंचन मात्र भी दोष या विषमता नहीं है। तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता है का अर्थ है परमात्म तत्व निर्दोष और सम है, इसलिए जिन महापुरुषों का अंतःकरण निर्दोष और सम हो गया है, वे परमात्म तत्व में ही स्थित हैं। असत के संग से ही संपूर्ण दोषों और विषमताओं की उत्पत्ति होती है। संसार असत है। असत उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मूल में जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। असत से संबंध तादात्म्य रहते हुए दोषों और विषमताओं से बचना असंभव है। महापुरुषों के अंतःकरण में असत का महत्व न रहने से उन पर असत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत का कोई प्रभाव न पड़ने से उनका अंतःकरण निर्दोष और सम हो जाता है। निर्दोष और सम होने से उनकी परमात्म तत्व में स्वतः स्वाभाविक स्थिति हो जाती है, जो कि पहले से ही है। जैसे जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं संभव ही नहीं। ऐसे ही जिनके अंतःकरण में समता है, वे अवश्य ही परमात्म तत्व में स्थित हैं, क्योंकि परमात्म तत्व में स्थिति हुए बिना पूर्ण समता आनी संभव ही नहीं। अपनी स्वयं की स्थिति परमात्म तत्व में अथवा समता में होने के कारण ही अंतःकरण में समता आती है। इसलिए अंतःकरण में समता आने पर ही उन महापुरुषों की यह पहचान होती है कि वे परमात्म तत्व में अथवा समता में स्थित हैं। इसी समता को गीता ने योग कहा है, स्मत्व योग उच्यते, और इसकी प्राप्ति को ही गीता मनुष्य जन्म की पूर्णता मानती है। तात्पर्य है कि जो मनुष्य मोहित हो रहे थे, वे सबके सब परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु प्रस्तुत श्लोक में ब्रह्मणी पद में एक वचन आया है, जिसका तात्पर्य है कि संपूर्ण मनुष्यों को एक ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। मुक्ति चाहे ब्राह्मण की हो अथवा चांडाल की, दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। भेद केवल शरीरों को लेकर है, जो उपादेय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।